Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. How are you, sir? Okay. पिछली क्लास में हम लोग रोहित दो एंट्री कैसे दिखा रहा है रोहित का? रोहित वीडियो ऑन करो अपना। सर 1 सेकंड हो गए सर। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग मार्क्यू कर रहे थे या मल्टीपल डेटाबेस कर रहे थे। क्लास में मार्क्यू हुआ था सर, उससे पहले भी पढ़ाए थे जब मल्टीपल मार्क्यू हो डेटाबेस। चुका था, मार्क्यू कंप्लीट हो चुका यस है। सर। हम लोग मल्टीपल डेटाबेस में ज्वाइन बचा हुआ था, करके देखना बचा हुआ था, वो शायद करके देखे थे कि नहीं हम लोग, ब्राउज नो वेट वाला। नहीं सर, सिर्फ पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे। म्यूट कर लो सब लोग। सर सेट रिलेशन वाला नहीं हुआ तो बस हाँ, वही आज पहले वही वाला देखेंगे, होगा। सेट रिलेशन ही Yes. देखेंगे। सेट रिलेशन देखेंगे और उसको फिर फॉक्सरो पे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और सर आज पीडीएफ भी भेज दीजिएगा सर। पढ़े नहीं है सर, अभी तक भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। कल संडे है ना, कल हम भेज देंगे वीडियो, ठीक है ना। अगर हमको एक मैसेज डाल देना कल सुबह में, सर वीडियो भेजना है। ओके सर। ओके, हम लोग बात ये कर रहे थे कि रिडंडेंसी को कम करने के लिए एक डेटाबेस को दो भाग में बांट देते हैं हम लोग, एक मास्टर फाइल और एक दूसरा ट्रांजेक्शन फाइल हो जाता है। एक इंफॉर्मेशन को दो जगह पे हम लोग रखते हैं, बाद में जरूरत पड़े तो दोनों को हम लोग एक कॉमन फील्ड के आधार पे दोनों फाइल को जोड़ लेते हैं लॉजिकली। ऐसा नहीं कि फिजिकली जोड़ेंगे, फिजिकली दोनों अलग अलग फाइल है, लेकिन लॉजिकली हम उसको जोड़ के हम उसका दोनों डेटा हम देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि पेरेंट फाइल और चाइल्ड फाइल, ये दो कंसेप्ट का है। जो पेरेंट फाइल होगा, जो मास्टर फाइल होगा उसको पेरेंट फाइल बोलेंगे, और जो ट्रांजेक्शन फाइल होगा पेरेंट फाइल के आधार पे जो होगा उसको हम लोग चाइल्ड फाइल बोल रहे हैं। हमको करना क्या है कि दो एरिया, वर्क एरिया ओपन करना है, वर्क एरिया ए, वर्क एरिया बी, ठीक है। वर्क एरिया ए में हम पेरेंट फाइल खोलेंगे और वर्क एरिया बी में चाइल्ड फाइल खोलेंगे, और चाइल्ड फाइल को उस कॉमन फील्ड के आधार पे इंडेक्स कर लेंगे। वापस हम चले आएंगे पेरेंट फाइल वाले वर्क एरिया में। हमको जो रिलेशन वाला सेट रिलेशन कमांड फायर करना है वो हम कहाँ से करेंगे, हम पेरेंट फाइल वाले एरिया से करेंगे, चाइल्ड फाइल से नहीं करेंगे। पेरेंट फाइल हमारा ए में खुला हुआ है तो ए से करेंगे, पेरेंट फाइल बी में खुला हुआ है तो बी से करेंगे। वापस मान लो ए में खुला था तो वापस ए में आ गए। ए में आने के बाद हम लिखेंगे सेट रिलेशन टू कॉमन फील्ड नेम टू जो एरिया में बी में खेला हुआ उसका फाइल नेम, ठीक है। इतना करने पे मेरा रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, एसोसिएशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, जैसे ये वाला जो बात कर रहे थे हम लोग, सेट रिलेशन टू expr1 इंटू expn n1 और उसका एलियस है expc1। ये है मल्टीपल रिलेशन के लिए सेम टू सेम हम बार बार करते चलेंगे। मेन हमको expr1
और EXPN समझना है क्या है। EXPR1 जो है specify the relation expression that creates a relationship between the parent and the child table. That is expression 1. The relation expression is usually the index file name of the child table. Consider a child DBF deposit is indexed on employee ID. हम मान के चलते हैं कि चाइल्ड DBF जो है वो एम्प्लॉय ID पे इंडेक्स किया गया है इनटू सेट रिलेशन EXP1 इनटू क्या है भाई, इनटू के बाद क्या दे रहे हैं हम लोग, स्पेसिफाई द चाइल्ड टेबल्स वर्क एरिया नंबर विद EXPN1 बताओ ना 43 7266/4। अपने मन से अपना फॉर्मेट सबको लोग कोड लिखना है, फॉरवर्ड स्लैश दे दे के लिखे हुए, ठीक है। तो इनटू के बाद EXPN1 या C1 क्या है, ये हमारा या तो वर्क एरिया है N1 नंबर 1, नहीं तो एलियस है मतलब डेटाबेस फाइल है, ठीक। दो ही है EXPN और EXPR1 एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन नंबर 1, ठीक है। एक्सप्रेशन 2 क्या है, सेम टू सेम रिलेशन दोबारा करना है, तो सेम टू सेम एक से ज्यादा रिलेशन अगर हमको एसोसिएट करना है तो हम ये बात करेंगे, इसकी आगे भी करते जाएंगे, डैश 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 हम लोग ऐसा दे देते हैं, डैश डैश डैश, ठीक है। हमको पहले एक रिलेशन समझेंगे तो बाकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एडिटिव क्या है, लास्ट में जो एडिटिव कीवर्ड लगा हुआ है वो ये फॉक्स प्रो, एक एसोसिएशन बनाने के बाद अगर हम दूसरा एसोसिएशन बनाते हैं तो फॉक्स प्रो आदत से मजबूर पहला वाला एसोसिएशन को वो डिलीट कर देता है। पहला एक रिलेशन बनाए सेट रिलेशन 2 और दूसरा रिलेशन अगर कॉमा देके हम बनाते हैं तो दूसरा रिलेशन जैसे ही क्रिएट करेगा पहला वाला को वो डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि पहले का रिलेशन जो बना हुआ है वो रहे और नया वाला रिलेशन भी एग्जिस्ट करे। उसके लिए हम एडिटिव यूज करते हैं, एडिटिव करने का मतलब कि इट विल प्रिजर्व ऑल प्रीवियस रिलेशनशिप, ठीक है। इफ एडिटिव इज नॉट इंक्लूडेड एनी रिलेशनशिप इन द करंट वर्क एरिया आर ब्रोकन एंड स्पेसिफाइड रिलेशनशिप क्रिएटेड। समझ में आई कि नहीं आई बताओ। एडिटिव समझ में आया? नो सर। एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, जब हम बोलेंगे समझ में आया कि नहीं आया तब बोलोगे तुम लोग रिपीट कर दीजिए, उसके बाद शांत बैठे हुए। कह रहे हैं एक रिलेशन बनाए हम लोग EXPR1 टू EXPN1 कॉमा, दूसरा रिलेशन बना रहे हैं EXPR2 टू EXPN2 कॉमा देके दो रिलेशन बना रहे हैं, दो टेबल के बीच में दो। ओके, प्रॉब्लम यह है कि अगर हम दूसरा रिलेशन बनाते हैं, सेकंड रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो पहले वाला रिलेशन हमारा ब्रेक हो जाता है, पहले वाला रिलेशन ब्रेक हो जा रहा है, फॉक्सो एक ही रिलेशन एक बार में कंसिडर करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं पहले से जो रिलेशन क्रिएटेड है वो रहे, दूसरा वाला भी रहे, तो हमको बताना पड़ेगा फॉक्सो को भैया ऐसा है कि हम दूसरा रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले का रिलेशन आप मिटा दीजिएगा, उसका भी काम है हमको। तो हम एडिटिव कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर हम लास्ट में एडिटिव लिख देते हैं तो ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों एग्जिस्ट करता है। नहीं एडिटिव लिखेंगे तो पहले का रिलेशन सब डिसॉल्व कर जाएगा, नया रिलेशन बन जाएगा। जैसे हम लोग पहले टेबल क्रिएट करते थे, टेबल ओपन करते थे, तो दूसरा करते थे तो पहला वाला बंद हो जाता था, ठीक उसी तरह से एडिटिव इसलिए है कि पहले वाला रिलेशन भी रहे, नया वाला भी रहे, मतलब दूसरा रिलेशन जो है पहले रिलेशन के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द फॉलोइंग एग्जांपल ओपन AMP DBF, हम दो DBF फाइल बना रहे हैं, एम्प्लॉय DBF और डिपॉजिट DBF, और ऐसा मान रहे हैं कि एम्प्लॉय DBF में एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नाम, उसका डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एम्प्लॉय DBF में रहेगा, और एम्प्लॉय हर एम्प्लॉय अपना कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहा है, अकाउंट में जमा कर रहा है, ठीक है। तो डिपॉजिट DBF जो है चाइल्ड फाइल है, वहां पे डेट, जमा किया या निकाला, डेबिट या क्रेडिट, अमाउंट रहेगा, और वो किसका पैसा जमा किया निकाला गया इसके रेफरेंस के लिए
हम लोग एक फील्ड कॉमन वाला रख लेंगे जो रहेगा एम्प्लॉय नंबर। तो दो डेटाबेस बन गया, एम्प्लॉय डॉट डीबीएफ, एम्प्लॉय नंबर, उसका नाम, एड्रेस, फलना चिलना, ठीक। डिपॉजिट, जिसमें एम्प्लॉय नंबर तो रहेगा, कॉमन फील्ड तो वो चाहिए ना जिसके आधार पर जोड़ेंगे। तो उसके बाद डेट, क्रेडिट या डेबिट, जमा किया निकाला, अमाउंट, कितना रहेगा, दोनों। तो हमारे डिपॉजिट वाले में कौन सा एंट्री किस एम्प्लॉय का है ये जानने के लिए हम एम्प्लॉय नंबर रखेंगे, ठीक है। डिपॉजिट और डीबीएफ के बारे में सोचो। एम्प्लॉय नंबर E01, डेट, अमाउंट लिखा हुआ है। अगर हम एम्प्लॉय डॉट डीबीएफ खोलते हैं तो E01 पता चलेगा, E02 पता चलेगा, उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर पता चलेगा। नाम, एड्रेस, फोन नंबर पता करने के लिए हमको emp.dbf खोलना पड़ेगा और उसमें उसी एम्प्लॉय नंबर का कॉलम में जाके देखना पड़ेगा, रो में जाके देखना पड़ेगा उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस क्या है। यहाँ से emp.dbf से उसका नाम पता चलेगा, नाम पता पता चल जाएगा और हमको डिपॉजिट से पता चलेगा कि कब कब कितना कितना पैसा जमा किया है या निकाला है, ठीक है। यस सर। सेट ऑर्डर, क्योंकि हम डिपॉजिट को चाइल्ड बना रहे हैं तो डिपॉजिट फाइल जो है वो कॉमन फील्ड के आधार पे सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड नहीं है तो सॉर्टेड कर लेंगे, अगर सॉर्टेड पहले से है तो ऑर्डर एक्टिव कर लेंगे, ऑर्डर एक्टिव कर लेंगे हम इस पे। सर कॉमन के आधार पे कैसे होना चाहिए, जैसे फिर से पूछो। पूछ रहे हैं सर कि कॉमन फील्ड के आधार पे आपने बोला कि होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए? कॉमन फील्ड के आधार पे इंडेक्स होना चाहिए। अगर अच्छा। मान लो हमारा डिपॉजिट डीबीएफ है, उसमें कॉमन फील्ड हम एम्प्लॉय आईडी रख रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी रख रहे हैं, तो हमारा डिपॉजिट डॉट डीबीएफ एम्प्लॉय आईडी फील्ड पे इंडेक्स होना चाहिए, ये कह रहे हैं। सर अब समझ गए। ठीक है, इंडेक्स होना चाहिए। अगर इंडेक्स नहीं है तो हम सेट सिलेक्ट बी करेंगे, यूज डिपॉजिट करेंगे और इंडेक्स कर देंगे, इंडेक्स ऑन ईएमपी डीबीएफ टैग सॉरी एपी आईडी टैग एमपी आईडी कर देंगे। या पहले से अगर वो सॉर्टेड है और पहले से अगर इंडेक्स है तो हम ऑर्डर उसका चेंज करके ईएमपी आईडी पे कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क एरिया इज सिलेक्टेड अगेन, फर्स्ट वर्क एरिया जो पेरेंट वाला है उसको सिलेक्ट अगेन करेंगे और वहां पे जाने के बाद हम रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, सेट रिलेशन कमांड। तो सेट रिलेशन कमांड जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो हम दोनों फाइल के लिए एक ब्राउज विंडो खोलेंगे और हम देखेंगे कि हम इसमें कर्सर को मूव करते हैं तो हमारा एक एक डेटा का जवाबी डेटा, रिलेटेड डेटा हमको दूसरे डेटाबेस में कैसे दिखाई देता है, ये करके हम अभी देखेंगे, ठीक है। क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहला कमांड लेकिन क्लोज डेटाबेसेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। क्लोज डेटाबेसेस, सारा डेटाबेस बंद। यूज ईएमपी इन वन, मतलब सिलेक्ट एरिया वन में। Your screen is not visible, sir. विजुअल सर। नेटवर्क क्या खराब तो है उसका। शेयरिंग दिखा रहा है? यस सर, सर दिखा रहा शो कर रहा है। कर रहा है सर। तो सबसे पहले क्लोज डेटाबेस कर दिए, ठीक है। उसके बाद लिखे यूज ईएमपी इन वन, मतलब सिलेक्ट वन एरिया वन में ईएमपी खोल दिए। यूज डिपॉजिट इन टू, मतलब सिलेक्ट एरिया टू में हम डिपॉजिट खोल लिए, ईएमपी खुल गया, डिपॉजिट खुल गया। अब वापस तुम आ जाओ, एक्टिव कर लेते हैं हम लोग डिपॉजिट वाला वर्क एरिया, सिलेक्ट डिपॉजिट या सिलेक्ट टू दोनों लिख सकते हैं। अब हम आ गए उस वर्क एरिया में जहां डिपॉजिट खुला हुआ है, ठीक है। और डिपॉजिट जो था वो पहले से सॉर्टेड था, इंडेक्स था, लेकिन हमको उसका ऑर्डर चेक करना था कि ऑर्डर मेरा कॉमन फील्ड पे आ जाए। तो लिखिए सेट ऑर्डर टू टैग ईएमपी आईडी, ऑर्डर भी सेट हो गया। तो चाइल्ड वर्क एरिया का सब काम कर दिए। चाइल्ड वर्क एरिया में करना क्या था, खोलना था, इंडेक्स करना था, कर दिए, काम खत्म, वो रेडी है, चाइल्ड फाइल रेडी है। पेरेंट फाइल में आ जाओ, ठीक है, पेरेंट फाइल में आ गए, सिलेक्ट ईएमपी एरिया वन में हम आ गए। अब जो कमांड फायर करना है वो पेरेंट एरिया से करना है। पेरेंट एरिया से कमांड क्या फायर कर देंगे, सेट रिलेशन टू, सेट रिलेशन टू के बाद
EXCPR1 एक्सप्रेशन वन में वो कॉमन फील्ड का नाम है, वो है EMP ID। तो मेरा ID कमांड क्या हो जाएगा, सेट रिलेशन टू EMP ID। कहने का मतलब क्या कि भाई ये दोनों फाइल है, सिलेक्ट 1 में और सिलेक्ट 2 में, ये दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ऑन द बेसिस ऑफ EMP ID इनटू चाइल्ड फाइल का नाम जो बी में खुला हुआ है। हम ए में है, ध्यान देना, हम ए में है और ए से कमांड लिखना है सेट रिलेशन टू EMP ID टू बी या इनटू डिपॉजिट। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. दो वर्क एरिया, पेरेंट चाइल्ड। चाइल्ड में क्या करना है, चाइल्ड वर्क एरिया में जाना है, चाइल्ड के फाइल खोलना है, इंडेक्स करना है कॉमन फील्ड के आधार पे। काम खत्म, वापस पेरेंट फाइल में आ Yes, जाओ। sir. पेरेंट फाइल में आ गए, यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेरेंट फाइल खोलना है, इसमें इंडेक्स नहीं करना है। पेरेंट फाइल में आ गए, यहाँ पे आके बोले सेट रिलेशन टू EMP ID मतलब कॉमन फील्ड इनटू दिस वन मतलब डिपॉजिट, इनटू डिपॉजिट लिख दो या इनटू बी लिख दो, दोनों काम हो गया। तो हमारा दोनों EMP और डिपॉजिट EMP ID फील्ड के आधार पे दोनों एसोसिएट हो गया, दोनों जुड़ गया, इंटरनली लॉजिकली दोनों जुड़ गया। अब हम बोलेंगे EMP ID 1, तो EMP ID 1 जैसे ही ID 1 बोलेंगे तो उसका नाम बताएगा, उसका नेम बताएगा, एड्रेस बताएगा, फोन नंबर बताएगा और साथ में डिपॉजिट फील्ड से उसी EMP ID नंबर का और डेटा भी बताएगा। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे सेट रिलेशन कमांड जैसे ही एग्जीक्यूट कर गया बिना एरर के, सब हो गया, इसका मतलब मेरा रिलेशन एसोसिएट हो गया। अब हमको दोनों फाइल को खोल के देखना है। सबसे पहले हम खोलते हैं सिलेक्ट डिपॉजिट और डिपॉजिट खोलने के बाद लिखते हैं ब्राउज नोवेट। तो ब्राउज नोवेट का ब्राउज करेंगे तो ब्राउज विंडो खुल जाएगा डिपॉजिट फाइल का। नोवेट इसे लिखते हैं कि अगर हम ब्राउज करते हैं तो ब्राउज विंडो खुल जाता है और हमारा कमांड विंडो अंदर चला जाता है, और जब तक हम ब्राउज ना बंद करें आगे कमांड एग्जीक्यूट नहीं करता है मेरा। नोवेट लिखने से क्या होगा, ब्राउज विंडो खुल जाएगा और आगे का कमांड रन करना जारी रहेगा, इसलिए हम लोग ब्राउज नोवेट करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमको ब्राउज विंडो बंद नहीं करना है, नोवेट लगाए हैं, आराम से फिर लिखेंगे कमांड जाके सिलेक्ट EMP, तो हम लोग सिलेक्ट एरिया 1 में आ जाएंगे, वहां पे EMP खुला हुआ है, फिर लिखेंगे ब्राउज नोवेट, फिर ब्राउज नोवेट, एक और ब्राउज विंडो खुल जाएगा, एक EMP खुल गया और एक चाइल्ड खुल गया। दोनों फाइल अगल बगल रखेंगे, EMP फाइल में EMP 01 पे जाएंगे तो हमको EMP 01 का डेटा दिखेगा और उसी का डेटा हमको ऑटोमेटिकली दिखेगा यहाँ पे। जैसे ही हम कर्सर नीचे करेंगे EMP में EMP 02, वहां अपने आप कर्सर नीचे हो जाएगा और दूसरा डेटा दिखाएगा। तो दोनों कंबाइन एक साथ ब्राउज विंडो खोल के दोनों को हम देख सकते हैं। पहला काम। दूसरा काम कि ये तो हो गया, अलग अलग डेटाबेस में दिख रहा है, क्या हम साथ में देख सकते हैं? बिल्कुल। कैसे देखेंगे? लिस्ट फील्ड क्लाउज लगाने के बाद फील्ड का नाम लिख देंगे, क्योंकि हम वर्क एरिया पेरेंट में है, ए में है, ए के डेटाबेस का फील्ड ऐसा ही लिखेंगे और बी वाले दूसरे वाले एरिया में का जो फाइल होगा फील्ड होगा उसको हमको एलियस लगाना पड़ेगा, वो एरिया लगाना पड़ेगा। हम लिखते हैं EMPNO नेम एड्रेस बी डेट, बी मतलब बी एरिया में जो खुला हुआ है डिपॉजिट उसका डेट और बी का अमाउंट, बी एरिया में जो खुला हुआ है मतलब डिपॉजिट का बी अमाउंट। अमाउंट। इतना बड़ा डेटा लिस्ट हमको दिखेगा, दोनों डेटाबेस से स्टैक करके डेटा लेके आएगा, क्योंकि दोनों डेटाबेस EMP ID के नाम पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको जिस एम्प्लॉय नंबर का डेटा यहाँ दिख रहा है वही उसी एम्प्लॉय नंबर का हम बी डेट और बी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय नंबर नेम एड्रेस किसी और का, डेट और अमाउंट किसी और का, ऐसा नहीं होगा। जब अगर लिस्ट के साथ ऐसा हो सकता है तो लिस्ट के जगह पे ब्राउज फील्ड करेंगे तब भी वही काम होगा, ब्राउज के साथ करेंगे तब भी यही काम होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़े हम लोग। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब लोग बोलो। नो प्रॉब्लम। सबको ठीक है? तरुण, यस सर। कहाँ रहते हो तरुण? यस सर। वाइबा ये मार्किव के डर से भाग जाते हो? जब CR ऐसा रहेगा तो बाकी सर वो आके भागा था सर, आके भागा था। यस सर।
और ऑनलाइन में वो कृष्णा क्लास नहीं कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं कर रहा, बहुत कम करता है। और ये फ्रेम तुम जो अपना फॉर्मेट लिखे हो 43,7266/445 ये फॉर्मेट तुमको कौन बताया बाबू? और सर सानिया जाफर एंड विष्णु गौतम, ये तीन बहुत का पहले सर। से ही लिखा हुआ है सर। इसको ठीक करो। करना क्या है, ध्यान दो, स्पेस नहीं देना है और सिर्फ डैश देना है। तो रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर का आगे कोई स्पेस नहीं, रोल नंबर डैश विदाउट स्पेस डैश देना है, फिर आईडी देना है, फिर डैश देना है और तब नाम लिख देना है। तब नाम लिख देना है। 414 445 का बात नहीं है, वो मत लिखो, इतना लंबा हो जाता सर है ना एक कि नाम ही सानिया, नाम दिखता नहीं है। एक सर सानिया जाफर भी है सर, जो कि सर नेम पहले दिया हुआ है, आईडी और सब चीज लास्ट में दिया हुआ है सर, तो हाँ चलिए वो उसका। तुम भी ठीक कर लो। और यहाँ पे देखो और एक और विष्णु गौतम। 56 का भी फॉर्मेट सही नहीं है। 56 के बाद स्पेस देके तब डैश देके फिर स्पेस दिया गया है, स्पेस हटाओ। और ब्रैकेट में बीसीए नहीं लिखना है, ब्रैकेट में बीसीए पीपीयू ये सब नहीं लिखना है। रोल नंबर आईडी नेम तीन चीज चाहिए बस, रोल नंबर आईडी एंड नेम। ठीक है, सब एक फॉर्मेट में रहेगा तो बहुत सर अरेंज करके सर आएगा सब। बीसीए, सर बीसीए चाहिए सर, क्योंकि सर 2 क्लास 3 क्लास मिक्स क्लास होता है, इसीलिए सर सर बीएससी कभी आईटी कभी एंड बीएससी बीसीए आईटी भी आ जाता है सर। 3 क्लास सर मिक्स होता है, इसीलिए सर बीसीए चाहिए। अच्छा, कंबाइंड क्लास में, हाँ कंबाइंड क्लास है तो चाहिए होगा। ठीक है, यस सर। देख लो। ठीक है, सर मेरा फॉर्मेट ठीक है। कौन सा फॉर्मेट? हरिओम, ये 73-20 के बाद सही एक तो डैश है। चाहिए, 73-20 के बाद विदाउट हम्म। स्पेस एक डैश चाहिए। ठीक है ना? तो आओ हम लोग अब पहले इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद तब मल्टीपल रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके। dir emp.dbs बनाए तो थे, हाँ देखो यूज emp लिस्ट, ये मेरा emp है। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है एंड फोन नंबर है। ठीक है, डिपॉजिट भी हम बनाए थे शायद, है कि नहीं? डिपॉजिट, है सर। देखो ये डिपॉजिट है, इसमें emp आईडी है 1 2 3 4 1 2 2 3 1 4। ठीक है, डेटा और अमाउंट है, तो ये दो अलग अलग डेटा है। अंकित यादव E01, उसने 3/20/2021 को 5 रुपया जमा किया है। ठीक है, हम डेट हम लोग सेट कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। सेट डेट ब्रिटिश सेट सेंचुरियन। ठीक है, तो ये इस डेट में ये एम्प्लॉय आईडी किया है और इस एम्प्लॉय आईडी का बाकी डिटेल इस फील्ड में है, इस फाइल में है। हम लोग को दोनों कंबाइन करके शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज ऑल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट 1 यूज क्या था, emp खुल गया। लिखते हैं फिर सेलेक्ट 2 यूज डिपॉजिट। और डिपॉजिट चूंकि चाइल्ड फाइल है, इसलिए हमको emp id पे इसको इंडेक्स करना पड़ेगा। इंडेक्स ऑन emp id टैग emp id ऑलरेडी एग्जिस्ट है,
ओवरराइट कर Yes, sir. दीजिए। ठीक है, अब हम इसको लिस्ट करते हैं तो हमको 1 2 3 2 3 4, हाँ अब हमको दिख रहा है, सॉर्टेड ऑर्डर में दिख रहा है, इसका मतलब इंडेक्स हो गया। तो मेरा काम हो गया। सिलेक्ट वन में खोल दिए पेरेंट फाइल, उसको इंडेक्स करना नहीं था। सिलेक्ट टू किए, डिपॉजिट खोले, उसको कॉमन फील्ड जो था EMP ID उसके नाम पे हम लोग उसको इंडेक्स कर लिए। वापस आ जाओ पेरेंट, सिलेक्ट वन पे वापस आ गो और यहाँ पे हमको लिखना है सेट रिलेशन टू EMP ID इनटू डिपॉजिट। कोई दिक्कत, No, sir. कोई एरर नहीं दिया, मतलब हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। ओके, अब हम लिखते हैं Yes, sir. ब्राउज नो वेट, हो गया। ऐसे खुल गया। सिलेक्ट टू, फिर लिखते हैं ब्राउज नो वेट, एक और विंडो खुल गया। दोनों विंडो को अगल बगल हम अरेंज कर देते हैं ताकि दोनों एक साथ हम देख सकें। दोनों आ गया। देखो हम बात करते हैं E01, हम वहाँ पे E01 पे कर्सर रखे हैं। E01 का डेटा दिख रहा है डिपॉजिट में, जो 20/3/2021 को 5000 जमा किया है। अब हम कर्सर को नीचे लेके जाते हैं E02 में, देखना नीचे वाला फाइल, नीचे वाला ब्राउज में क्या डेटा आएगा। हम जैसे E02 किए, E02 का 2 डेटा आया, 2 बार जमा किया है, 12 को और 16 को, 2 डेट में 4000 और 3000। अगेन फिर हम नीचे जाते हैं पहले वाला ब्राउज विंडो में E03 का एक एंट्री है डिपॉजिट में 15/3/2021 का 3500 रुपए का। E04 21/3/2021 को 7000 जमा किया था। मतलब हम पेरेंट फाइल में हम अपना कर्सर मूव कर रहे हैं और हमको चाइल्ड फाइल में उसके रिलेशन के हिसाब से, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से रिलेटेड डेटा दिख रहा है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Clear है। है ना? E01 का डेटा यहाँ दिख रहा है, E02 का डेटा यहाँ दिख रहा है, E03 का डेटा ये दिख रहा है, E04 यहाँ दिख रहा है। दोनों फाइल एकदम सेपरेट है। ये अलग DBA फाइल है, वो दूसरा अलग DBA फाइल है, दोनों अलग अलग एरिया में है, लेकिन दोनों को हम लोग लॉजिकली कनेक्ट कर दिए हैं और लॉजिकली कनेक्ट करके दोनों को कंबाइन करके हम ऑल द डेटा देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे, ये आदमी लोन लिया था तो लोन का ब्राउज अलग यहाँ खोल लेते, कब कब जमा किया यहाँ खोल लेते, और जैसे जैसे हम 1 2 3 4 घूमते पता चलता है कि इसका लोन कितना है और वो डिपॉजिट कितना किया है। एक अभी तो 2 कनेक्शन है ना, इससे ज़्यादा मोर देन 2 रिलेशन बना सकते हैं और वैसे करके भी हम डेटा देख सकते हैं। बंद करें इसको। सर यदि सर प्रिंट के लिए कमांड दे यहाँ से और एक डाटा, जैसे सर डिस्प्ले 1 कर ले एक किसी एक पर्टिकुलर डेटा को, एंड सर प्रिंट के लिए कमांड दे, तो क्या सर ये भी जाएगा साथ में, या फिर ट्रांजेक्शन फाइल का जो डाटा होगा या फिर वही जाएगा सर? कमांड क्या दोगे? देखो क्वेश्चन मार्क। यस सर, उसके 3 बाद क्या क्वेश्चन लिखोगे? मार्क। उसके बाद क्या लिखोगे? सर पहले सर या सर वो भी नहीं करेंगे ना सर, पर्टिकुलर डेटा पे चले जाएंगे, जैसे 1 पे जाना है, 1 पे जाके डिस्प्ले वहां पे जाके 3 क्वेश्चन मार्क देके डिस्प्ले कर लेंगे। जब तुम 1 2 3 पे जाओगे, रिकॉर्ड नंबर पे जाओगे, तो जो Yes, sir. एक्टिव डेटाबेस है उसी पे ना जाओगे, तो आप बता दें। यस सर। तो बंद करने दो। अभी अगर हम कौन सा फाइल खुला हुआ है? डिपॉजिट खुला हुआ है। अगर अभी एक दबाते हो तो हम अभी डिपॉजिट में एक पे हैं, यहाँ तुम लिस्ट करते हो या डिस्प्ले करते हो, ये हमको क्या दिखाएगा? डिपॉजिट ही दिखाएगा, दूसरा तो दिखाएगा नहीं। नो ये सर, दूसरा दिखाएगा नहीं। डिपॉजिट दिखाएगा। नहीं सुन पाए, क्या बोली पाती? सर बोले डिपॉजिट ही दिखाएगा। डिपॉजिट दिखाएगा। हमको Yes, sir. अगर दोनों कंबाइन करके डेटा देखना है, दोनों कंबाइन करके देखना देता है, तब क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि किसी एक एरिया में आ जाओ,
सिलेक्ट वन, यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम लोग लिखते हैं लिस्ट, FIELDS फील्ड्स, और क्या क्या था, EMP ID था, नेम था, एड्रेस था शायद, यहाँ तक तो लिख लिए। अब हम बी वाला को स्टार्ट करते हैं। तो बी वाला स्टार्ट करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा बी डैश डेट, बी डैश अमाउंट। ठीक है, जब हम ऐसा लिखेंगे तो EMP ID नेम एड्रेस ये वाला जो था ये तो डायरेक्ट इसी का सिलेक्ट वन का था, और बाकी जो दूसरे एरिया का था उसमें हम एलिस लगा दिए, मतलब एरिया का एलिस लगा दिए। तो मेरा दो बी डॉट डेट और बी डॉट अमाउंट ये दोनों आ रहा है दूसरे फाइल से, और ये दोनों दूसरे फाइल से आ रहा है। हम ऐसा लॉजिकली क्रिएट सर करके, सर इसमें सर एक ही आ रहा है ना सर, वो जैसे 2 रोल नंबर का था ना सर, उसमें 2 बार ट्रांजिशन हुआ था और हाँ इसमें वो एक ही हाँ बार का समझ रहे डेटा हैं, आ रहा है। तो सर वो ये वो प्रिंट एक ही कराएंगे आएगा तो यहाँ पे। दोनों। यहाँ पे इसको जैसे हम लोग यूनिक ऑफ रहता है, इंडेक्स करते हैं तो इंडेक्स में तो एक जो होता है वो यूनिक ऑन रहता है, यस सर। इसीलिए वैसा होता है। इसको हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम ये बता रहे थे कि दोनों फाइल को लॉजिकली क्रिएट करके जैसे देख रहे थे वैसे यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट की जगह पे अगर हम ब्राउज लिख दे तो यहाँ पे वो काम भी हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ भी 01 02 03 04 होगा। ठीक है, इंडेक्स में, इंडेक्स फाइल में अगर हम सेट, क्या कमांड था, सेट यूनिक ऑन, सेट यूनिक ऑफ, ऐसा कुछ था एक कमांड। वैसा करने पे हमको नहीं करना क्या पड़ेगा बताएं। अच्छा ऐसा करते हैं, EMP है ना, और EMP है और इंडेक्स किए हैं इधर, इधर इंडेक्स करते हैं, लिखते हैं हम लोग सिलेक्ट वन यूज डिपॉजिट, select to use EMP, index on EMP ID, tag EMP ID। सर क्या हुआ ये? एक मिनट, select one, set relation to EMP ID into select one में क्या है, डिपॉजिट है, into EMP। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लिखते हैं डिपॉजिट में है ना भी, तो लिखते हैं मान लो कि लिस्ट, लिस्ट फील्ड EMP ID कहाँ खुले हैं, EMP ID 2 में खुले हैं, 2 में। ठीक है, मतलब बी में, बी का EMP ID कॉमा बी का नेम, बी का एड्रेस, और इधर हो गया तुम्हारा अमाउंट, डेट और अमाउंट। ठीक है, देखो यहाँ आ गया ना E0202 दोबारा आ गया, दो धीरज कुमार। ठीक है, सब डेटा आ गया, जो दो आ रहा था वो भी आ गया। समझ में आई बात? सर लेकिन ओनली 1 ही लाना था ना सर। क्यों वन लाना था? अभी तो तुम बोले दो नहीं आ रहा था तो यदि दो सर आएगा। ये सब प्रिंट आउट यदि सर करेंगे तो सर टोटल का रिकॉर्ड थोड़ी ना प्रिंट आउट। नहीं समझ में आ रहा है रोहित, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सर यहाँ पे E02 जो है उसका 2 ट्रांजेक्शन था, पहले वाले में वो दोनों ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा था, तुम बोल रहे थे कि दोनों नहीं आ रहा है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि पेरेंट को चाइल्ड, चाइल्ड को पेरेंट बना दिया। ठीक है, अब हम डेटाबेस को चाइल्ड के नजरिए से देख रहे हैं, 2 एंट्री चाइल्ड में था, चाइल्ड के नजरिए से देख रहे हैं, तो हमको E02 का दोनों इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है। अब तुम बताओ, समझाओ तुम क्या चाह रहे हो।
वही सर यहाँ पे सीक कमांड काम करेगा, सीक या फाइंड? कौन सा कमांड? सीक या फाइंड? सीक कमांड एक किसी एक डेटाबेस में काम करेगा। सर तब हो जाएगा सर काम मेरा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि दो डेटाबेस के बीच में हम रिलेशन कैसे एसोसिएट कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल रिलेशन। ठीक है, एक से ज्यादा रिलेशन कैसे बनेगा। Software allow multiple relation between more than two database file. This is done by creating a link between first and second file on common fields and creating another link between second and third file by same or different common field. जिस तरह से पहला और दूसरा फाइल के बीच में कॉमन फील्ड के आधार पर हम लिंक कर रहे थे, तो तीसरे फाइल को भी हम किसी कॉमन फील्ड के आधार पे हम लिंक कर सकते हैं। अगर पहला और तीसरा का कॉमन फील्ड है तो पहला फाइल के साथ दो कनेक्शन होगा, पहला दूसरा और पहला तीसरा। अगर पहला और दूसरा कनेक्टेड है और तीसरा और दूसरा में कॉमन फील्ड है तो दो कनेक्शन होगा, पहला और दूसरा का एक कनेक्शन, दूसरा तीसरा का कनेक्शन। इसको समझते हैं डिटेल में। ठीक है, पहला से एक कनेक्शन बना एम्प्लॉय का लोन से, और एम्प्लॉय और लोन के बीच में कॉमन फील्ड है ईएमपी आईडी। ईएमपी आईडी तो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय आईडी नेम एड्रेस और फोन नंबर है, वो लोन लेता है। लोन लेगा तो उसका कुछ लोन कोड होगा या लोन अकाउंट नंबर होगा, अमाउंट होगा, रेट होगा, डेट होगा। वो लोन किसका है ये जानकारी रहे लोन वाले डीबीएफ में, तो हम लोगों ने उस एम्प्लॉय का आईडी वहां रख दिया, उसका आईडी वहां रख दिया, तो हमको पता चल गया कि ये वाला लोन E01 का है, ये वाला लोन E02 का है। और E01 E02 का बाकी डेटा जो है हमको ईएमपी से मिल जाएगा कि उसका नेम एड्रेस फोन नंबर क्या है। ये दो हम लोग करके देख चुके हैं अभी अभी। तीसरा फाइल, लोन लिए हो तो तुमको इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो उसका हम एक तीसरा डेटाबेस बनाए हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और डेट दोनों रख रहे हैं। लेकिन ये पैसा किसका जमा हो रहा है, किस लोन के एवज में जमा हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो लोन कोड का एक रेफरेंस रख लिए वहां पे। तो पहला और दूसरा जो फाइल है उसमें कॉमन है ईएमपी आईडी, दूसरा और तीसरा में जो कॉमन है वो है एल कोड। एक तो एक सिनेरियो ये हो गया कि पहला दूसरा का हम रिलेशन बना दें, और दूसरा और तीसरा का, पहला दूसरा का जो रिलेशन बनेगा ईएमपी आईडी के बेसिस पे बनेगा, दूसरा और तीसरा का जो रिलेशन बनेगा वो एल कोड के नाम के बेसिस पे बनेगा। या छोड़ दो, यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। यस सर, समझ गए सर। यस सर। समझ गए? कोई बात नहीं है। पहला दूसरा को पहले कंसीडर करते हैं, पहला दूसरा को कंसीडर करते हैं और ईएमपी को पेरेंट मानते हैं, लोन को चाइल्ड मानते हैं, तीसरा को भूल जाओ। पहला दूसरा को मान लिए, सिलेक्ट 1 करके ईएमपी खोले, सिलेक्ट बी करके लोन खोले। लोन जैसे ही खोले उसको चाइल्ड फाइल मान रहे हैं तो ईएमपी आईडी पे पटक के उसको इंडेक्स मार दो। हो यस गया। सर। दोनों में रिलेशन क्रिएट करना है तो पेरेंट वाले एरिया में आना पड़ेगा, वापस सिलेक्ट ए में आ यस जाओ। सर। सिलेक्ट ए में आने के बाद लिखेंगे हम लोग क्या, सेट रिलेशन टू ईएमपी आईडी इनटू लोन। पहला दो, लोन पहला वाला एरो क्रिएट हो गया, लेना। पहला वाला एरो क्रिएट हो गया। कितना आसान।
ओके, म्यूट कर दो सब लोग। तो हम ये कह रहे थे कि पहला और दूसरा लोन और ईएमपी, ये दोनों के बीच का जो एसोसिएशन है, जो लिंक है, रिलेशन है, वो बड़ा आराम हो जाएगा। सिलेक्ट 1 में इसको खोलो, सिलेक्ट 2 में इसको खोलो। इसको खोल लिया तो पेरेंट फाइल है, इसको कुछ करना नहीं था हमको। सिलेक्ट 2 में चाइल्ड फाइल था, इसको खोले। खोलने के बाद ईएमपी आईडी पे इसको इंडेक्स कर दिए। इंडेक्स करने के बाद वापस ईएमपी पे आ गए और यहाँ लिखे हम लोग ए में आके लिखे सेट रिलेशन टू ईएमपी आईडी इनटू लोन। ये पहला वाला जो एरो है, ये सीधा वाला एरो, ये क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया। अब हमको इस दोनों को खोलना है, तो सी एरिया में, वर्क एरिया सी में पेमेंट खोल दो, है यूज पेमेंट इन 3। इसके बाद इसमें हमको एल कोड पे, क्योंकि ये चाइल्ड फाइल है इसका और इसमें कॉमन फील्ड इसके साथ एल कोड है, तो हम सिलेक्ट बी करेंगे, यूज पेमेंट करेंगे, इंडेक्स ऑन एल कोड, टैग एल कोड कर देंगे, एल कोड पे हो गया। क्योंकि इस फाइल का पेरेंट फाइल ये है, तो जो सेट रिलेशन फायर होगा वो पेरेंट फाइल वाले एरिया से फायर होगा। यहाँ इसको तैयार कर लेंगे, तैयार करने का मतलब ओपन करेंगे, इंडेक्स करेंगे, तैयार हो गया। अब वापस तुम आ जाओ पेरेंट फाइल पे, मतलब बी में आ जाओ। बी एरिया में आने के बाद लिखेंगे हम लोग सेट रिलेशन टू एल कोड इनटू पेमेंट। जैसे ही ये कमांड हम लिखेंगे वैसे ही ये वाला जो एरो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे डेटाबेस में 2 रिलेशन बना है। पहला रिलेशन है ईएमपी और लोन के बीच का, और दूसरा रिलेशन है लोन और पेमेंट के बीच का। क्लियर है? सर लोन और पेमेंट के फिर से एक बार रिलेशन कैसे हो? हाँ आयुष, हाँ बोलो, फिर से बोलो। सर ईएमपी और लोन के रिलेशन समझ में आ गया, लोन और पेमेंट के रिलेशन थोड़ा बहुत। ईएमपी लोन का रिलेशन समझ में आ गया? यस। ईएमपी को भूल जाओ, हम लोग ईएमपी है ही नहीं है, जैसे तो बोलो। लोन और पेमेंट का रिलेशन बनाना है हमको, लोन और पेमेंट का रिलेशन बनाना है, जिसमें लोन पेरेंट फाइल है, पेमेंट चाइल्ड फाइल है, और कॉमन फील्ड जो है वो एल कोड है। ठीक है, ईएमपी नहीं होता तो हम क्या करते, सिलेक्ट ए करते, लोन खोलते, सिलेक्ट बी खोलते, पेमेंट यूज, सिलेक्ट बी करते और पेमेंट खोल लेते, पेमेंट फाइल खोल लेते। पेमेंट फाइल क्योंकि एल कोड के आधार पे दोनों को कनेक्ट करना है, तो पेमेंट खोलने के बाद एल कोड फील्ड पे इंडेक्स करते कि नहीं करते? कर लेते। अरे जब लोन और ईएमपी किए थे तो ईएमपी आईडी पे उसको इंडेक्स किए थे ना। यस सर। तो अब जब हम पेमेंट खोलेंगे और पेमेंट चाइल्ड फाइल है और पेरेंट के साथ एल कोड पे कनेक्ट होने वाला है, तो एल कोड पे इसको इंडेक्स कर लेंगे। लोन और पेमेंट की बात कर रहे हैं, सिलेक्ट ए लोन, यूज लोन, और सिलेक्ट टू यूज पेमेंट। यूज पेमेंट के साथ साथ सीधे उसको लिखेंगे इंडेक्स ऑन एल कोड, टैग एल कोड कर देंगे, काम खत्म हो गया। वापस आ जाओ लोन वाले एरिया पे, लोन वाले एरिया पे आके सेम कमांड यूज करेंगे, सेट रिलेशन टू एल कोड इनटू पेमेंट। जो काम हम यहाँ किए थे वही काम वहां कर रहे हैं, सिर्फ ईएमपी आईडी की जगह पे एल कोड हो गया है। क्लियर है? यस। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिलेक्ट 1 ईएमपी, सिलेक्ट 2 लोन, दोनों खोल लिए। क्योंकि सिलेक्ट लोन जो है वो हमारा चाइल्ड फाइल है, पहला दोनों में ये लोन चाइल्ड फाइल है, इसको ईएमपी आईडी पे हमको इंडेक्स करना है, तो लिखे इंडेक्स ऑन ईएमपी आईडी, टैग ईएमपी आईडी, काम खत्म। पहला और दूसरा रेडी हो गया, ईएमपी आईडी पे टैग कर दिए, रेडी हो गया। अब तीसरा खोल लेते हैं, सिलेक्ट फिर यूज पेमेंट, उसको भी एल कोड पे इंडेक्स मार लो। ठीक, ये तीनों फाइल मेरा रेडी हो गया, लिंक क्रिएट नहीं हुआ है, तीनों एरिया में तीनों फाइल खुल गया। एरिया बी वाला फाइल ईएमपी आईडी पे इंडेक्स हो गया, एरिया 3 वाला फाइल एल कोड पे इंडेक्स हो गया। मतलब तीनों फाइल अपने अपने वर्क एरिया में रेडी हैं एसोसिएशन के लिए, रिलेशन क्रिएट करने के लिए रेडी है। पहला रिलेशन सिलेक्ट 1 पे आ जाओ, सिलेक्ट 1 पे आ गए, वहां पे ईएमपी आईडी है और अगला लोन है, ये दोनों का करना है,
तो सेट रिलेशन टू एम्प्लॉय एड इनटू लोन हो गया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम पेमेंट पे आ रहे हैं। पेमेंट चूंकि इंडेक्स ऑन एल कोड टैग एल कोड किया हुआ है, इसको आवश्यकता नहीं थी करने की, है ना। यूज पेमेंट इंडेक्स ऑन एल कोड टैग एल कोड किया हुआ है, तो ये आवश्यक नहीं है। ये तीनों लाइन आवश्यक नहीं है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सिलेक्ट 2 में आएंगे, सिलेक्ट 2 में मतलब बीच वाले एरिया में आएंगे सिलेक्ट 2 में, और सिलेक्ट 2 में आने के बाद हम लिखते हैं सेट रिलेशन टू एल कोड इनटू पेमेंट, सेट रिलेशन टू एल कोड इनटू पेमेंट, दोनों कॉमन फिल है, मेरा दूसरा रिलेशन क्रिएट हो गया। अब जब ये दोनों रिलेशन क्रिएट हो गया तो अब तीनों ब्राउज विंडो खोल सकते हैं हम लोग, तीनों ब्राउज सर विंडो। हेलो सर। हाँ सर नेक्स्ट सर क्लास है सर। 4:30 से सर नेक्स्ट क्लास है सर। अच्छा यस सर टाइम हो गया सर। ओके, तो अटेंडेंस हो गया, यस सर पिछले क्लास में ही ले लिए थे। ठीक है सर भेज देना। चलो हम स्टॉप करते हैं फिर, भेज ठीक है। दिया इसको हम सर। लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। हाँ Thank you, sir. Bye, sir. बाय Good सर। night, sir. बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।